अभी अभी जो घटना व्यतीत हुई है, क्या वास्तव में वो सही है? नहीं, हो सकता है कि वो कोई स्वप्न हो। जहां तक मुझे ध्यान है, मैं इस सुंदर स्थान पर मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु के चरणों में लीन था। यकायक त्राहिमा 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 की ध्वनि मेरे कानों में गूंजी। आंखें खुली, क्या देखा? साक्षात कामदेव मेरे चरणों में क्षमा मांग रहे हैं। क्या ये तो सचमुच? अरे ये तो वास्तविक घटना है। कामदेव ने स्वयं कहा है कि मेरे तपस्या से, कठोर तपस्या से इंद्र का सिंहासन दोलायमान हो गया। भयभीत होकर उस इंद्र ने अप्सराओं सहित मेनका, रंभा, उर्वशी सबको साथ कामदेव को यहाँ मेरी तपस्या नहीं, कठोर तपस्या भंग करने के लिए यहाँ भेजा है। मैं खरा सच्चा बैरागी कामदेव को कहाँ वश में आने वाला था, बेचारा मेरे चरणों में गिर गया। क्या कहता है नारद जी, आज कामदेव आपसे हार गया और कामदेव से आप जीत गई। नारद कामदेव से जीत गया। नारद के परम पट्टा कामदेव से जीत गया। इस कामदेव को इस संसार में, तीनों लोकों में कोई नहीं जीत पाया। उस कामदेव को इस नारद ने जीत लिया है। इतना खुशी का समाचार। क्या कोई संगी साथी नहीं जिसे मैं अपनी ये खुशी साझी कर सकूं? क्यों नहीं है मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु मेरे सच्चे सखा और मेरे हित हैं। उन्हीं को बताऊंगा अपना ये समाचार, उन्हें अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण नारायण। अब कामदेव को जीत कर आया है। मुझे कितने प्रेम से वो अपने हृदय में लगा लेंगे। बेटा नारद, वो पल, वो क्षण तेरी जिंदगी का कितना खुशगवार हो। मैं श्री हरि विष्णु की वंदना करूंगा। इससे मिलने के लिए तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी उनके दीदार नहीं हो पाते और मैं उन्हें अपने आलिंगन में पाऊंगा। नारायण 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 नारायण। भगवान क्यों ना इन्हें भी सुना ये समाचार, क्यों ना इन्हें भी बता देता। जय शंकर की। हे भोले बाबा, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, क्या नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हे भोले बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। भोले बाबा, आज मैं वो काम करके आया हूँ जिसे इस संसार में कोई भी नहीं कर पाया है। ये भोले बाबा, आपको तो पता है कि मैं भगवान विष्णु का कितना बड़ा भक्त। हिमालय पर्वत पर एक सुंदर जगह देखकर वहीं पर प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। मेरी कठोर तपस्या से इंद्र का सिंहासन दोलायमान होने लगा। उसने भयभीत होकर ये सोचा कि कहीं मैं उसका इंद्रासन छीन लूं। ऐसे उसने अप्सराओं सहित कामदेव को मेरा
के लिए वहां पर भेजा, किंतु वो बेचारा कामदेव मेरे आगे त्राहिमाम 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 कहता कहता मेरे चरणों में गिर गया। प्रभु कहने लगा कि नारद जी, मुझसे गलती हो गई, आपसे कामदेव आपसे हार गया और आप कामदेव को जीत गए। नारद कामदेव को जीत गया। तो बताइए प्रभु, वो कामदेव जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तप को एक क्षण में ही भंग कर दिया, वो इस परम कट्ठे से कितनी आसानी से हार गया। बताइए बताइए, क्या मेरा ये खुशी का समाचार नहीं है? निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सका है और ऐसी कौन से देव की जरूरत हो आपसे नजर मिला सके। किंतु याद रखना, जो बात आपने मुझे बताई है वो भगवान विष्णु को कदापि मत बताना। मैं ये सब आपके हित में कह रहा हूँ। ठीक है भोले बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने रास्ते चला। जय शंकर। हरि बोलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु को ना बता। अब मुझे पता चला कि ये भोलेनाथ मुझसे कितनी ईर्ष्या करते हैं। मैंने अपनी कठोर साधना से कामदेव को हराया है। अगर ये समाचार मैं मेरे परम मित्र भगवान श्री हरि विष्णु को ना बताऊं तो किसे बताऊं? खुद से तो कामदेव जीता नहीं गया, आज इस परम कट्ठे ने जीत लिया, तो मुझे कहते हैं कि मैं किसी के आगे ना बताऊं। बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो आएगा। नारायण नारायण नारायण। काले हाथ जग मुझे क्यों ना इन्हें भी बता देता हूँ। परमपिता धर्मदेव के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा नारद। आहा, हे बेटा नारद, हाँ पिताश्री। आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। इतनी प्रसन्नता का क्या कारण है? है पिताश्री, आपके इस परम कट्ठे ने ऐसा काम किया है कि आप उस पर बहुत ही गर्व करेंगे। हे पिताश्री, आप तो जानते हैं कि भगवान विष्णु मेरे रोम रोम में विराजमान है। उनकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। एक जगह जब मैं प्रभु की आराधना में लीन था, इंद्र ने डरकर कामदेव को मेरा कठोर तप भंग करने के लिए वहां भेजा और अंत में बेचारा वो बालक मुझसे कहां जीत पाता। त्राहिमाम 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 कहते कहते चरणों में आ गया और कहने लगा कि नारद जी, आज से मैं कामदेव आपसे हार गया और आप नारद जी कामदेव से जीत गए। नारद कामदेव से जीत गया। श्री आपकी बनाई सृष्टि में आज तक कोई भी शख्स कामदेव को नहीं हरा पाया और आपका ये पुत्र, आपका ये परम कट्ठा उस कामदेव को हरा कर आया है। तो बताइए, खुश ना हो तो और क्या करूं? बात तो बहुत मजे की है बेटा। मुझे लगता है कि बेटा नारद को घमंड हो गया है और इसका घमंड भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। क्यों ना मैं इसे उल्टी पट्टी पढ़ाकर उसके पास भेजूं। हे बेटा नारद, हाँ पिताश्री। आपने जो बात मुझे बताई है, यह बात तुम अपने इतर भगवान विष्णु को कदापि मत बताना, क्योंकि इसी में तुम्हारा हित है। ठीक है पिताश्री,
आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बेड़ा बेगाने तो बेगाने थे, अपने भी बेगाने निकले। कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को ना बताऊं, क्यों ना बताऊं, क्यों ना बताऊं? अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं उन्हें कुछ ना बताऊं, शंकर भगवान भी कहते हैं कि मैं उन्हें कुछ भी ना बताऊं। क्यों क्यों ना बताऊं? अगर अपने सुख दुख की बातें अपने मित्र से, अपने सखा से ना बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए, लेकिन नारद तो ये सब बातें, सब की सब सूचनाएं अवश्य बताएगा, अपने मित्र को जरूर जरूर साझा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। आहा आहा, मेरे हरि विष्णु, मेरा जीवन तो सब आपको ही समर्पित है। आप मेरी रग रग में, मेरे रोम रोम में, बस आप ही आप विराजमान हैं। प्रभु आप बस मुझे अपने चरणों में रखना प्रभु। खुश रहो नारद। हे नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जरा हमें तो बताइए कि इसका क्या कारण है? हे प्रभु, आपसे भी भला कोई बात छुपी है? आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं अपनी खुशी आपको अवश्य बताऊंगा। मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूं और आपसे कुछ भी बातें नहीं छुपाता। इसलिए मैं आपको अपनी पल पल की बातें अवश्य बताऊंगा। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपका कितना बड़ा उपासक हूं। आपकी भक्ति में हर समय डूबा रहता हूं। एक जगह हिमालय पर्वत पर सुंदर जगह देखकर मेरा मन आपकी भक्ति में लीन हो गया। प्रभु, पता नहीं कितने वर्ष बीत गए, कितना समय व्यतीत हो गया। मेरी कठोर साधना से देवराज इंद्र का सिंहासन दोलायमान होने लगा। उसने डरकर कहीं मैं उसका इंद्रासन ना छीन लूं, उसने अप्सराओं सहित कामदेव को मेरा तप करने के लिए वहां पर भेजा। किंतु प्रभु, आप जानते हैं मैं सच्चा वैरागी, भला उसके कहां काबू आने वाला था। थक हार गया बेचारा और अंत में त्राहिमाम 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 कहते कहते मेरे चरणों में आ गिरा। प्रभु कहने लगा नारद जी, आज आपने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत लिया है। बताइए, जिस कामदेव को आज तक संसार में कोई ना जीत पाया हो, उस कामदेव को इस परम पट्टे में प्रभु इस नारद ने कितनी आसानी से हरा दिया। बताइए, क्या मैं खुश ना हूं? क्या ये खुशी का समाचार नहीं है? प्रभु मैं तो बस सदा ही आपके चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूं। जो मेरे मन में आती है वही बातें मैं आपके सामने साझा करता हूं। मुझसे तो कम से कम कोई भी बात छुपाए नहीं है। ठीक है नारद जी,
ये प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? ठीक है नारद जी, खुश रहो और तपस्या करो। ठीक है प्रभु, ठीक है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। खुश रहो नारद। नारायण नारायण नारायण। ऐसा है, नारद जी के मन में अभिमान रूपी वृक्ष का अंकुरण हो गया है। मैं इसे अवश्य तोड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरे भक्तों का हित करना मेरा परम धर्म है। मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे नारद जी का भी भला हो और मेरा खेल हो। हे मेरी मनमोहिनी माया, तुम ऐसा करो, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं वहां एक सोजल लंबा नगर बसा दो, जिसका नाम श्री निवासपुर हो, और वहां एक राजा राज करता हो जिसका नाम शीलनिधि हो। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या हो जिसका नाम विश्व मोहिनी हो, और उस कन्या का स्वयंवर रचाया जाए और दूर दूर से अनेक राजाओं को बुलाया जाए। मेरी बात सुनकर कितना प्रसन्न हुए, प्रजा के क्या समाचार है? कितना खुश हुए। हाँ हाँ हाँ। नारायण नारायण नारायण। सब कुशल मंगल है महाराज। ठीक है मंत्रीवर। ये जहां तक मुझे ज्ञात है, इस रास्ते से तो मैं काफी बार आना जाना लगा हुआ है, किंतु ये नगरी मुझे कभी नजर क्यों नहीं आई? खैर खैर, मुझे क्या, क्यों ना इसके पास जाकर इसका अवलोकन किया जाए और इस नगरी को अंदर से देखा जाए। हाँ, यही करता है। नारायण नारायण नारायण। हे मंत्री जी, कहिए मुनि जी। ये कौन सी नगरी है और इसके राजा का क्या नाम है? मुनि जी, इस नगरी का नाम श्री निवासपुर है श्रीनिवास। और यहाँ के राजा का नाम शीलनिधि जी है। ऐसा कीजिए मंत्री जी, कहिए महाराज। अपने राजा से कहिए कि उनकी ड्योढ़ी पर महर्षि भारत जी आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। खुश रहो मंत्रीवर। महाराज, द्वार पर महर्षि नारद जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कहो वाकई हमारे, हम उन्हें ले लेंगे, हम सब चलते हैं। जो हुक्म महाराज। ठीक है। नाग मुनि के चरणों में शीलनिधि का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राजन, स्वीकार्य बनो, राज्य में आपके नाम का डंका बजे। आइए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। राजन, आपका राज्य बहुत ही सुंदर है, किंतु ये राज्य में इतनी चहल पहल क्यों है? क्या कोई विशेष आयोजन किया जा रहा है? हे मुनिवर, आज मैंने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया हुआ है वाह, तथा अनेक प्रदेश के राजाओं महाराजाओं को बुलाया हुआ है। बहुत अच्छा। आप मेरी पुत्री की हस्त रेखाएं देखकर इसके भविष्य के वृत्तांत के बारे में बताएं। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारी पुत्री
पैदा हुई है, जिस किसी का भी ये वर्ण करेगी निश्चित तौर पर वो दीर्घायु होगा और सांसारिक सुखों का भोग करेगा। किंतु इसका शीघ्र अतिशीघ्र तुम विवाह करवा दो, ये सभी के हित में है। हे मुनिवर, मेरी पुत्री जिसका चयन करेगी उसी के साथ उसका विवाह होगा। जिसका ये चयन करेगी उसी के साथ इसका विवाह होगा। हाँ मुनिवर। ठीक है, तुझे क्या, खुश रहो। ठीक है मुनिवर। नारायण नारायण नारायण। मोहिनी, ऐसा नाम वैसा ही रूप, उत्तम कुल में पैदा हुई और उत्तम नक्षत्र में पैदा हुई ये कन्या जिस भी किसी का वर्ण करेगी निश्चित तौर पर वो आदर और अमर हो जाएगा। कालांतर में वो सांसारिक सुखों का भोग करके ईश्वर पद को प्राप्त करेगा। जिस भी किसी का वर्ण करेगी, जिस भी किसी का वर्ण करेगी, तो मेरा वर्ण क्यों नहीं, क्या मैं इसके काबिल नहीं? अगर विषम मोहिनी मुझे नहीं मिली तो निश्चित तौर पर मैं पागल हो जाऊंगा। उसने मेरे तन बदन में एक अजीब सी हलचल मचा दी है। भजन कीर्तन प्रभु का गुणगान मुझसे कदापि नहीं हो पाएगा। अगर वो मुझे ना मिली, मेरा मरना बिल्कुल है। क्या करूं, क्या उपाय अपनाऊं जिससे वो मेरा वर्ण कर ले और मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दे दे। श्री हरि विष्णु वो मेरे मददगार हैं, उन्हीं के पास जाता हूँ और अपने इस दिल के हाल को उन्हीं के आगे बताता हूँ। वो मेरी अवश्य ही मदद करेंगे। हाँ, यही करता हूँ। मेरा घर पीछे से कोई उसका हड़ कर जाएगा और मैं वही भटकता रह जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूं, यही भगवान श्री हरि विष्णु का आह्वान करता हूं और उन्हें यहाँ पर बुलाता हूं। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। ओम प्रभु, खुश रहो नारद। आप कितने भक्त वत्सल, आप कितने दयालु हैं। इस भक्त की एक पुकार पे आप दौड़े चले आए। हे प्रभु, मेरा मन काफी विचलित हो गया है। प्रभु, अगर यही स्थिति रही तो मैं निश्चित तौर पर पागल हो जाऊंगा। प्रभु, एक नगरी में शीलनिधि राजा की पुत्री विषम मोहिनी, जब से उसे देखा है मेरे मन में काफी हलचल मच गई है। अगर वो मेरा वर्ण नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर मेरा मरना है। प्रभु, ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे मेरा हित हो जाए और इस पीड़ा से मुझे मुक्ति मिल जाए। हे नारद जी, मेरे भक्तों का हित करना मेरा परम धर्म है। हाँ कहिए नारद जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रभु, एक छोटी सी विनती है, आप स्वीकार करें। कहिए नारद जी। आपका ये हरि रूप, आपका ये हरि रूप इस संसार में सबसे सुंदर है। इसकी हिम्मत है जो आपके इस रूप पर नारित जाए। प्रभु, एक दिन के लिए आपका ये हरि रूप मुझे दे दीजिए। ठीक है नारद जी, मैं अपना हरि रूप तुम्हें दे देता हूँ। प्रभु,
आपकी बड़ी कृपा प्रभु, आपकी बड़ी कृपा। हे मंत्री जी, विषमोहिनी कहाँ मिलेगी और कहाँ से आ रही है? विषम मोहिनी हाँ हाँ, थाना चाहिए है। बताओ बताओ, वो कहाँ से आ रही है? विषम मोहिनी बेटा देखो महाराज जी। राव मैं बताऊं मंत्री जी, बताओ विषमोहिनी कहाँ से आ रही है? विश्व मोहिनी बेटा इन्नता हुई महाराज महाराज एक बात बताऊं, विषम मोहिनी ने छोड़ो अरे ना घरा टुकड़िया खाना है तो। अरे मूर्खो, क्यों भास कर रहे हो? देखिएगा, बताओ विषमोहिनी कहाँ से आ रही है? विश्व मोहिनी महाराज एक बात बताओ, विषम मोहिनी मेरा कितनी सुंदर है। बताओ, तुम बताओ विषमोहिनी कहाँ से आ रही है? मैं जाना लागू हूँ, मैं आप जाना बताओ। क्यों क्यों पृथ्वी बना है कौन बतावे? कुछ चलाता है क्यों पृथ्वी बना है कौन बतावे? हे मंत्री जी, बताओ विषमोहिनी कहाँ है और कहाँ से आएगी? महाराज करो क्या के बोली कृष्ण भगवान की भगवान, हे मूर्खो, विष्णु भगवान तो मैं हूँ, ये देखो। विष्णु भगवान मेरा उपवास, भारत का उपवास। विष्णु संकल्प है कुछ का तो भी कोई नहीं छल तो नहीं होगा? अरे विष्णु भगवान की तो बीर आ तो उसे बड़े सी अवश्य ही नारद से कोई छल हुआ है। महाराज सकल देख महाराज लोग सेकंड दे 5 नंबर की हुई विष्णु भगवान विष्णु भगवान ओ है विष्णु, एक कपटी, तूने नारद के साथ इतना बड़ा छल किया है। एक दिन का हरि रूप मांगा। अरे अरे ध्रुव, तुमने मुझे ये रूप दिया है। आज इन दुष्टों के आगे, इस संसार के आगे तूने नारद को हंसी का पात्र बना दिया। दुष्टों, तुमने मेरा बहुत उपहास दिलाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ और राक्षस बन जाओ। विष्णु, तूने मेरी भक्ति देखी है, अब मुझे तू श्राप देते हुए देखेगा। ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तीनों लोगों में ही कोई भगवान अपने भक्त से ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। विष्णु, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ विष्णु। आज नारद तुझे कदापि नहीं छोड़ेगा। आज मेरी क्रोध की ज्वाला में तू बिल्कुल भस्म हो जाएगा। विष्णु, अच्छा तो यहाँ पर छुपा बैठा है। अरे सूरत, अरे कपटी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तामल सारी उम्र तेरी भक्ति की मेरे घर में तू विराजमान था, किंतु क्या सिला मिला? तूने मुझे ये रूप दिया। सारे संसार में, सारे जगत में आज नारद हंसी का पात्र बन गया। अरे विष्णु, मैं जानता हूँ कि तुझसे कोई भी रोकने और टोकने वाला नहीं है, तभी तू इस संसार में अपनी मनमर्जी करता है। समुद्र मंथन के समय तूने
लक्ष्मी का हरण कर लिया था, और जब हलाहल विष निकला तब तूने छल से भगवान भोलेनाथ को उसे हिला दिया, तभी तो वो नीलकंठ पर आई। अरे छली, अरे धूर्त, तूने छल करके असुरों को उनके भाग्य का अमृत देवताओं को पिला दिया और उन्हें धोखे से मदिरा पिला दी। मैं तुझे अच्छे से समझता हूँ, किंतु तू मुझसे कदम नहीं बच सकता। मैं तुझे तेरे इस हुक्म के बदले में श्राप दूंगा। हाँ, अवश्य ही तुझे मैं दंड दूंगा। विष्णु, ईश्वर का विषम मोहिनी का वर्ण करने के लिए तुमने मनुष्य रूप धरा है, इसीलिए तू भी एक दिन इस धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लेगा। यह इस बर्फ पट्टी का पहला श्राप है। विष्णु, मैंने तुझसे एक दिन के लिए हरि रूप मांगा था, किंतु तूने मुझे वानर का रूप देकर सारे संसार में हंसी का पात्र बनाया। तू इन वानरों को हीन समझता है। ध्यान कर, यही वानर एक दिन तेरे बड़े काम आएंगे और तेरे इन समस्याओं का समाधान करेंगे। यह इस बर्फ पट्टे का दूसरा श्राप। विष्णु, आज मैं वन नदी नालों के ठोकरे खा रहा हूं। स्त्री के वियोग में मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो गया। यही स्थिति तेरी भी बनेगी। तू भी मनो में जंगल तालों में ठोकरे खाएगा और स्त्री के वियोग में इसी तरह व्याकुल होगा। यह धर्म बचेगा तीसरा श्राप है। नारद जी, मैं आपके ये श्राप प्रसाद समझकर ग्रहण करता हूँ। ये क्या? अभी यहाँ विषम मोहिनी बैठी, किंतु ये तो साक्षात लक्ष्मी जी। प्रभु, ये क्या अपराध हुआ? ये क्या अपराध हुआ? क्या जिसने सारी उम्र भगवान विष्णु की आराधना और आज एक स्त्री के वशीभूत होकर अपने प्रभु से ऐसे कड़वे वचन बोल गए। नहीं प्रभु, मेरे प्राण निकल जाए, किंतु मैंने जो अभी आपको श्राप दिए हैं ये निष्प्रभाव है प्रभु। नारद जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ मेरी लीला थी। प्रभु, ये मेरी माया से हुआ है। अब आप कामदेव के जीतने का अभिमान त्याग कर स्वतंत्र रूप से तपस्या कीजिए और मेरी माया अब तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। हे प्रभु, मेरा ये हृदय पश्चाताप की अग्नि में चल रहा है। अरे निर्लज नारद, अपने प्रभु को, श्री हरि विष्णु को श्राप दे। अब मैं भला किसको मुंह दिखाऊंगा? नहीं प्रभु, नहीं, मुझे भी इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए प्रभु, मिलनी ही चाहिए प्रभु। क्या उपाय करूं जिससे ये मेरे तीनों ही श्राप निष्फल हो जाए? भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चल जाए प्रभु, कोई उपाय बताइए प्रभु। नहीं नारद जी, ये सब मेरी लीला थी। अब आप जाइए और तपस्या कीजिए। मेरी माया अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नारद जी, हमने आपको भूलवश जो कुछ कह दिया हो उसके लिए हमें क्षमा चाहिए और इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो नारद जी का दिया हुआ श्राप अब निष्फल नहीं हो सकता, किंतु
उसका असर मैं कम अवश्य कर सकता हूं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे तो उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा करो, जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करो और उनसे शक्तियां अर्जित करो। उन शक्तियों से तुम तीनों लोगों पर राज करोगे और पृथ्वी पर त्राहिमाम हो जाएगा, जिससे भगवान विष्णु को इस धरती पर मनुष्य रूप में अवश्य ही आना पड़ेगा। तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, खुश रहो।